नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष मास की पूर्णिमा 6 जनवरी 2023 को शुक्रवार के दिन पड़ रही है। नए साल की यह पहली पूर्णिमा है और शुक्रवार के दिन होने के कारण इसका खास महत्व बताया जा रहा है। ऐसे में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए खास संयोग बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और व्रत किया जाता है। रात्रि में चंद्रदेव और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए तुलसी को जल अवश्य दें और महत्वपूर्ण उपाय करें, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस साल पूर्णिमा तिथि का आरंभ 6 जनवरी शुक्रवार के दिन रात 2:16 से होगा और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 7 जनवरी शनिवार सुबह 4:37 पर होगी। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए आप नमक के यह महत्वपूर्ण उपाय अवश्य करें। नमक के उपाय से घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और संपूर्ण घर में सकारात्मकता व्याप्त हो जाती है। दोस्तों, व्यक्ति के जीवन की हर बात में संतुलन होना क्यों महत्वपूर्ण है, यह हमें नमक से सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नमक से हमें हमारे जीवन में संतुलन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में अवश्य ही सीखना चाहिए। दोस्तों, हमारे हर रोज के खाने में नमक का क्या महत्व है, यह तो हम सभी भली भांति जानते हैं और यह भी जानते हैं कि खाने में सही मात्रा में ही नमक इस्तेमाल किया जाए तो ही खाने में स्वाद आता है। खाने में जरूरत से कम या जरूरत से ज्यादा नमक का उपयोग होता है तो खाने का स्वाद खराब हो जाता है। इसी के साथ नमक का जरूरत से ज्यादा उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी किसी महत्वपूर्ण वस्तु की कमी या अधिकता कोई सुख नहीं ला सकती, बल्कि दोनों एक तरह से हानिकारक होती है। यदि विज्ञान की बात करें तो नमक की सही मात्रा हमारे शरीर के हर आवश्यक अंगों को, जैसे कि दिमाग और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी नमक का महत्व तो बताया गया है। नमक हमारे खाने में रस और स्वाद बढ़ाने का काम तो करता ही है, साथ ही हमारे जीवन में भी सकारात्मकता लाने का काम भी करता है। हर प्रकार से नमक हमारे जीवन में उपयुक्त होता है और साथ ही साथ नमक हमारी आयु भी बढ़ाता है। लेकिन नमक का ज्यादा उपयोग हमारी आयु घटाता भी है। नमक के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत से उपाय बताएंगे जिसे आपको अवश्य ही जान लेना चाहिए। कई प्रकार के नमक होते हैं, जैसे कि पहाड़ी नमक, समुद्री नमक, काला नमक, सफेद नमक, और इस नमक को इस्तेमाल करके विभिन्न तरीके से हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। दोस्तों, अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री या सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप के समस्या से भी, यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचे रहेंगे। घर के किसी भी कोने में हमेशा शीशे के बर्तन में नमक भरकर रखना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर करेगी। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार आते हैं तो नमक के उपाय से हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नमक की कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिससे हम अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को ही बदल सकते हैं। मात्र एक चुटकी नमक में इतनी क्षमता होती है, जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वो रंग से राजा बन जाता है। आप भी नमक के इन उपायों को अवश्य करिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में नमक की कौन से उपाय बताए हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आध्यात्मिक जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहली बात दोस्तों, नमक को हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। नमक सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है, साथ ही इसमें इतनी ताकत होती है कि अपने आसपास के वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है और अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को वातावरण में संचारित कर देता है। इसलिए दोस्तों, घर के चारों एक कटोरी में नमक भरकर अवश्य रखें। पोंछे के पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर पोछा लगाने से भी पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। यदि घर में आपसी मनमुटाव बार बार होता है या परिवार के सदस्यों के बीच में छोटी छोटी बात को लेकर अनबन होती रहती है
तो आप नमक का ये उपाय अवश्य करें। दूसरी बात दोस्तों, हमारे घर के स्नानघर में यदि किसी भी प्रकार का वास्तुदोष होता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिस कारण परिवार के सदस्य एक के बाद एक अचानक से बीमार पड़ने लगते हैं। इसके साथ ही इससे घर की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। वास्तुशास्त्र में इसका उपाय बताया गया है। इसके लिए स्नानघर में एक कांच की कटोरी में नमक भरकर रखें और इसे हर हफ्ते बदलते रहें। इससे वास्तुदोष दूर होता है, हर घर में सकारात्मकता आ जाती है और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तीसरी बात दोस्तों, घर का मुख्य द्वार हमारे घर का सबसे संवेदनशील स्थान होता है। यही वो जगह होती है जहां से नकारात्मक शक्तियां हमारे घर में सबसे पहले प्रवेश करती हैं। इसलिए मुख्य द्वार पर एक लाल कपड़े में खड़ा नमक बांधकर लटका दें। इससे घर में आने वाली सभी मुसीबतें द्वार पर ही रुक जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। इसी के साथ बुरी नजर से हमारे घर की रक्षा होती है। दोस्तों, अपने अक्सर अपने घर के बुजुर्ग महिलाओं को नजर उतारते हुए देखा होगा। उसके लिए वो नमक का प्रयोग करती हैं, क्योंकि नमक नजर दोष दूर करता है और शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल देता है। बच्चों को बार बार नजर लगती है तो उन्हें नहाने के पानी में नमक मिलाकर उनको स्नान कराएं, जिससे बच्चों को आराम मिलता है। चौथी बात दोस्तों, राहु केतु के दुष्प्रभाव को भी दूर करने का काम नमक करता है। रात में सोने से पहले गुनगुने पानी में नमक मिलाकर उससे अपने हाथ और मुंह धोकर सोएं। इससे सारी बुरी शक्तियां जो रात में सक्रिय होती है वो आपसे दूर रहती है और आपको स्वप्न दोष से भी मुक्ति मिलती है। पांचवी बात दोस्तों, यदि आपके परिवार में हमेशा अनबन रहती है, पति पत्नी की भी आपस में नहीं बनती है या किसी भी तरह का मानसिक तनाव रहता है, तो रॉक सॉल्ट, जिसे नमक भी कहते हैं, उसके प्रयोग को बहुत ही कारगर माना गया है। पति पत्नी अपने शयन कक्ष में एक कटोरे में सेंधा नमक भरकर रखिए। इससे निश्चित ही कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर बच्चे की नजर उतारनी है या बड़े को भी नजर लगी है तो उसको उतारने के लिए आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। गोबर के कंडे या अग्नि पर नमक को 7 बार घुमाकर गोबर के कंडे को घर के बाहर फेंक देना चाहिए। इसके बुझने के साथ साथ ही आपके उम्र की नजर का प्रभाव भी कम होने लगता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि घर के बाहर नमक फेंकते समय ऐसी जगह पर फेंके कि वहां पर कोई मनुष्य ना जा सके, क्योंकि कहते हैं कि नमक में पाव नहीं लगना चाहिए। नहीं तो आप इसे हमेशा पानी में बहा दीजिए या फिर जला देना चाहिए। इस उपाय को आपको 3 दिन तक करना है। दोस्तों, नमक का यह उपाय भी कर सकते हैं। मन में भय और चिंता होने पर दोनों हाथों में साबुत नमक भर के थोड़ी देर आप खड़े रहे। अगर लाइफ में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आप बहुत हारे हुए महसूस कर रहे हैं, सब कुछ समझ के बाहर है, हर तरफ से हार महसूस हो रही है, तो एक बार इस उपाय को करके देखें। दोनों हाथों में नमक ले और आपको 27 बार बोलना है और फिर नमक को हाथों को खोलकर पानी में बहा दीजिए। ध्यान रखें, इधर उधर नमक को नहीं फेंके। इससे मन को बहुत ही शांति मिलेगी। साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका बहुत बड़ा बोझ उस नमक के साथ आपके शरीर से निकलकर पानी में बह चुका है। दोस्तों, अगर आप नमक के जल से स्नान करते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, साथ ही साथ मन की बेचैनी भी शांत होती है। पति और पत्नी किसी भी बात को लेकर अनबन करते हैं, बात बात पर क्लेश होता है, मानसिक अशांति होती है, तो आपको खड़े नमक का एक टुकड़ा अपने बेडरूम के एक कोने में रखना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच के नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 1 महीने तक इसे रहने दें, उसके बाद ये टुकड़ा फेंक दे। आप चाहे तो सोते समय अपने सिरहाने भी नमक रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करे। धन्यवाद।